अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे और आज हम आपकी जिन शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो एक स्पोर्ट्स टीचर हैं। टीचर का जो टीचिंग की जो फील्ड होती है वो बहुत ही काबिल इज़्ज़त और एहतराम होती है, क्योंकि एक टीचर ही एक इंजीनियर बनाता है, एक टीचर ही एक डॉक्टर बनाता है, एक टीचर ही एक आम बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाता है। तो आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक स्पोर्ट्स टीचर जिनका नाम है हसन मंसूर। जी हसन साहब, जी सर, हम आज आपसे कुछ हक़ाइक़ पूछना चाह रहे हैं जो कोविड-19 की वजह से आपने जो मुश्किलात झेली हैं उसके बारे में, कि जब ये कोविड का हुआ तो आप कितने स्कूल्स में जाते थे, आपकी इनकम क्या थी और आप कैसे वक्त गुजारते थे? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल सही। कोविड से पहले मैं स्कूल्स में जाके स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देता था, जिसमें मैं ताइक्वांडो सिखाता हूँ, ताइक्वांडो मास्टर, और पाकिस्तान कराची के 18 स्कूलों में मैं ट्रेनिंग देता हूँ। जब से कोविड में स्कूल बंद हुए उसके बाद से बहुत मुतासिर हुए हम लोगों का तबका, जितने भी स्पोर्ट्समैन थे, जो भी इसमें पार्ट टाइम जॉब करते थे, सबकी जॉब्स ख़त्म हो गई। ये बिल्कुल सही है कि कोरोना बच्चों को लग रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, मगर यहाँ पे ये भी सोचा जाए कि जो टीचर्स उन बच्चों को सिखा रहे थे उन टीचर्स के भी तो बच्चे हैं, पूरा घर बार है, और जिस तरीके से अगर उन बच्चों में कोरोना ना हो, इस तरीके से हम लोगों को भी बेरोज़गार नहीं किया जाता, हमारे लिए भी कोई सब्स्टिट्यूट रखा जाता है जिससे हम लोग अपने घर को भी चला सकते हैं। हम अपने बच्चों को बचाने के लिए घर में बिठा दिया हम लोगों ने कि चलें कोरोना है, स्कूल बंद हो गए। स्कूल बंद होने से हमारी रोज़गार बंद हो गई। हम पार्ट टाइम टीचर्स थे, हम पार्ट टाइम टीचर्स का सिर्फ ये है कि अगर हम प्रेजेंट हैं तो हम लोगों को सैलरी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। जी, तो आप ये बताइए कि आपने जब से ये कोविड का हुआ और आपके स्कूल स्टॉप हुए तो उसके बाद से आपका जाहिर है इंसान की एक पूरी मंथ की इनकम होती है जिससे वो एक अपना घर चलाता है, अपने बच्चों की फ़ीस वगैरह, आपके भी ज़ाहिर है बच्चे होंगे, स्कूल जाते होंगे, आपका भी घर का रेंट देना होता होगा आपको, तो आपने इतने अरसे में वो सब कैसे मैनेज किया? बहुत अच्छा सवाल किया आपने इस वक्त मेरे से, और ये सवाल सिर्फ आपका मेरे से नहीं, मुझ जैसे हज़ारों ऐसे स्पोर्ट्समैन के ये है जो स्पोर्ट्समैन हैं और उस वक्त घरों पर बैठे हुए हैं। और मेरे अंदाज़े के मुताबिक मेरे कुछ ऐसे पार्टनर्स, ऐसे दोस्त, ऐसे इंस्ट्रक्टर्स जो वाकई नामवर हैं, उन्होंने ठेले लगाए, मैंने खुद ये फ्रेंच फ्राइज बेचे, सेल आउट किए, उसको लगाया, मैंने सब कुछ मेहनत की, मगर हम लोगों को वो चीज़ नहीं मिल सकी। एक टीचर एज ए ताइक्वांडो मास्टर फ्रेंच फ्राइज लगा रहा था, मैंने शर्म महसूस नहीं की, मेहनत कर रहा हूँ, मगर उससे सिर्फ घर का शायद नाश्ता और ज़्यादा से ज़्यादा दोपहर का खाना आ सकता है, जो महंगाई इस वक्त चल रही है। और इस वक्त जो हमारे सिर्फ मैं अपने घर का बताता हूँ, मेरे घर का किराया 15,000 रुपये है। आप मुझे बताइए, मैं चिप बेचकर वो 15,000 रुपये जमा करूँ, मैं बिजली का बिल जमा करूँ, मैं गैस का बिल, मैं बच्चों की फ़ीस, और या मैं घर का ख़र्चा? आप मुझे बताइए। ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं स्कूल में, सबसे फीसेस ली जा रही हैं, हम लोगों को नहीं मिल रही। हमारी तनख्वाहें स्कूल में इस वक्त मौजूद हैं, लाखों रुपए हम लोगों के स्कूल्स में मौजूद हैं, और स्कूल वालों से जब हम जाके मांगते हैं तो वो सिर्फ एक ही चीज़ कहते हैं, फीस नहीं आ रही, आप ऑनलाइन क्लासेस कैसे दे दो? मेरा बच्चा ऑनलाइन क्लासेस पर था, लेकिन अब नहीं है। क्यों नहीं है? मैं फीस नहीं दे सक रहा। क्यों? मैं एक स्पोर्ट्स टीचर हूँ, मेरे पास कोई ज़रिया आमदनी नहीं है।
जैसे कि आपने मुझसे प्रोग्राम से पहले सवाल किया था कि आपने इधर उधर NGOs वगैरह में क्यों नहीं अप्लाई की। मैंने हर जगह अप्लाई की, तकरीबन 4 से 5 NGOs में अप्लाई कर चुका हूँ मैं। और इमरान खान साहब का जो 12,000 रुपये महीने का प्रोग्राम है, महीने के जो इनकम थी, उसके अंदर सबसे एहसास प्रोग्राम, इसके अंदर सबसे पहले जब मैंने किया था उन्होंने बोला कि आपकी छानबीन की जा रही है। तो आप यानी 18 साल से, अभी 18 महीने से अभी तक मेरी छानबीन हो रही है कि मैं पाकिस्तानी हूँ या नहीं, मेरा बैंक बैलेंस कितना है, मेरे शादी कार्ड नंबर मैंने दे दिया, उसमें भी बैंक बैलेंस मेरा पता चल जाएगा, पता चल जाता। बैंक में होता तो बैलेंस भी सामने आ जाता आप लोगों को। एहसास प्रोग्राम में मैंने किया तो एहसास प्रोग्राम में मुझे ये बोला गया, सिर्फ मुझे नहीं, मेरे जितने भी टीचर्स हैं उनको ये बोला गया कि आज लेडीज़ है, आप 2 दिन के बाद आइएगा, 2 दिन के बाद गए, आज लेडीज़ है, आप 1 हफ्ते के बाद आइएगा, 1 हफ्ते के बाद गए, आप आज लेडीज़ है, सिर्फ लेडीज़। क्या मैं अपनी लेडीज़ को भी ले जाकर रखूँ? एहसास प्रोग्राम के इसलिए शुरू किया गया है कि हम अपने घरों की औरतों को हम लोग एहसास प्रोग्राम में लेकर जाएँ, वहाँ से मिलेगा। हम लोग खुद तो इतने गिर चुके हैं अपनी ही नज़रों में, क्या हम अपने घर वालों को भी गिरवाएं, अपनी औरतों को भी गिरवाएं? जी। और आपने ये भी कहा था कि आप एक हार्ट पेशेंट हैं। जी। और आपको आज से 4 साल पहले आपको हार्ट अटैक हुआ था, और बहुत मेजर अटैक हुआ था। बिल्कुल आप सही कहिए, मुझे हार्ट अटैक हुआ है, मेजर और माइनर दोनों अटैक हुए, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी दोनों हुए, स्टेंट डला हुआ है मेरे, लेकिन उसके बावजूद मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने तमाम चीज़ों को एक तरफ रखा, अपनी बीमारी को, और मैंने स्पोर्ट्स मुसलसल सिखाता चला जा रहा था। ये नहीं कि मैंने अपने स्पोर्ट्स को रोक दिया, मैंने हाथ नहीं फैलाया था किसी के सामने। लेकिन आज बहुत मजबूर होकर आज ये मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ आपको अपनी तरफ से, और अपने जितने भी भाई हैं, मेरे जितने भी भाई हैं स्पोर्ट्स मैन जो सब बेरोजगार हो चुके हैं, और जो सिर्फ ये सोचे कि आगे हम करें क्या, हम कोरोना से बचें या आने वाली मौत से बचें। फाकों में जो फाके तक उनके घरों में हैं, क्या मेरे घर में भी फाके हुए हैं, उनके घरों में भी फाके, मैं फील कर सकता हूँ कि उनके घर में क्या गुजर रही है। और आपके क्लब वगैरह भी तो थे, क्या आप वो क्लब वगैरह अभी नहीं है क्या आपके पास? देखिए, जब से ये कोरोना शुरू हुआ उस वक्त से लेके आज तक स्पोर्ट्स ये तमाम चीज़ें तो बंद कर दी। स्कूल से तो हमारे रोज़गार छीन ली, स्पोर्ट्स क्लब बंद करके वो भी रही सही, जो दाल चटनी की रोज़गार थी वो भी बंद कर दी गई है। अब सिर्फ मेरा जो सवाल है गवर्नमेंट से, हम लोग क्या करें, हम लोग क्या करें? बाकी अगर आप अपने प्राइम मिनिस्टर से, जाहिर है वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है, अगर आप उनसे कोई अपने इस मैसेज के थ्रू कुछ बोलना चाहते हैं, या उनसे कुछ अपील करना चाहते हैं, या कोई दरख्वास्त करना चाहते हैं, तो आप उनसे डायरेक्टली आप ये कर सकते हैं कि। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इमरान खान साहब जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, मुझे बहुत खुशी हुई थी जब वो वज़ीर आज़म बने, क्योंकि वो भी एक स्पोर्ट्समैन है, मैं भी एक स्पोर्ट्समैन हूँ। मैं 27 साल से स्कूलों में सिखा रहा हूँ, 27 ईयर्स एक्सपीरियंस है मेरे पास स्कूलों में सिखाने का, और मेरे पास हज़ारों बच्चे, लाखों बच्चे मेरे से सीख चुके हैं ताइक्वांडो। मुझे बहुत खुशी हुई जब इमरान खान साहब आए, मुझे बहुत खुशी, और आज भी खुशी है। मगर मैं सिर्फ एक ही चीज़ समझता हूँ, इमरान खान साहब के पास क्या मैं और ये जो हज़ारों मेरे जितने भाई हैं जो बेरोज़गार हुए हैं, इनको कौन जाके बताएगा? कौन बताएगा उनको? कोई बताएगा? मैं चाहता हूँ उनको भी पता चले, ये तमाम चीज़ें हमारे लिए कुछ करें। हम स्पोर्ट्समैन हैं, हमारे पास सर्टिफिकेट्स हैं, हम लोगों ने पाकिस्तान के लिए खेला है, हम पाकिस्तानी हैं। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, गवर्नमेंट से, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब बहुत रिस्पेक्टेबल, मैं बहुत लव करता हूँ उनसे, बहुत चाहता हूँ मैं उन्हें एज ए स्पोर्ट्समैन की हैसियत से। मैं किसी सियासत में नहीं, स्पोर्ट्समैन किसी सियासत में नहीं होता जब तक वो स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स के बाद वो सियासत में आ जाएं वो बात अलग है, लेकिन स्पोर्ट्समैन का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होता। मैं सियासी पार्टी के हिसाब से नहीं बात कर रहा, मैं सिर्फ इस बात स्पोर्ट्समैन की हैसियत से बात कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब खुदारा हमारे लिए कुछ कीजिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे लिए कुछ कीजिए। हम स्पोर्ट्समैन की, हम क्या करें? हम कोरोना से नहीं मरेंगे, हम कोरोना से सवाल ही पैदा नहीं होता मर जाए स्पोर्ट्समैन। हम लोग मरेंगे अगर कोई
मैं अपने ऊपर मिसाल रखता हूँ, छोड़िए मेरे जिसने ये बात की, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल है सबसे, आप सबसे जो मेरा ये इंटरव्यू सुन रहा है, आपके पास कुछ भी नहीं है, बेरोजगार है, आपकी जेब में 5 रुपये नहीं, आपका बेटा आए और आपसे बोले कि अब्बू मुझे 5 रुपये वाला एक बिस्किट दिला दो और आपका जेब नहीं है, जेब में 5 रुपये नहीं, आप क्या करें? इस चीज़ का जवाब दे दीजिए मुझे। मैं जज्बात में आके बात नहीं कर रहा, आज दिल दुखावा है, बहुत दुखावा है, इसलिए मैं आप लोगों से ये बात कर रहा हूँ। ये मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी तमाम जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं उनके लिए ये बात कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा चाहूँगा क्योंकि इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। अगर मेरी बात समझ में आ जाती है, जितनी NGOs वालों को मैंने रिक्वेस्ट की हुई है वो मेरे लिए, हमारे लिए, मैं क्योंकि वो, मैं भी सफ़ेद पोश हूँ, वो भी सफ़ेद पोश हैं, वो लोग सामने नहीं आना चाहते, मगर मैं मजबूरी के तहत आ गया हूँ सामने, क्योंकि मुझे ना मैं अपने आप को देख सक रहा हूँ, ना अपने घर बार को इस तरीके से, ना मैं उन लोगों के जो मेरे साथ स्पोर्ट्समैन हैं और जो जिस हाल में वो कर रहे हैं इस वक्त, जिस हाल में जी रहे हैं, मैं बयान नहीं कर सकता। इस जी बिल्कुल आपने सही कहा, मैंने NGOs वालों को बोला है, पाकिस्तान की जितनी NGOs हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब से, इमरान इस्माइल साहब, गवर्नर सिंध जो हैं, क्योंकि मैं ख़ुद कराची के रिहायशी हूँ और मैं यही चाहूँगा कि वो लोग खुदारा हम स्पोर्ट्समैन की हेल्प करें हम लोगों की। हम लोग कोरोना से नहीं मरेंगे, हम लोग भूखे और फाकों में मर जाएंगे। देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, ये जितने भी हम लोगों के स्पोर्ट्समैन हैं, हम सब ने मिलकर पाकिस्तान के बच्चों को सिखाया, पाकिस्तान के बच्चों को सिखाया, हमने किसी भाग ममालिक में के बच्चों को नहीं सिखाया, और पाकिस्तानी बच्चों को ही हम चाहते हैं वो आगे बढ़ें। लेकिन आज हम अपना हाल देख रहे हैं तो उन बच्चों का मुस्तकबिल हम लोग क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे? हमारा हाल देखने के बाद कौन क्या कहेगा कि पाकिस्तान के जब इंस्ट्रक्टर इतने बड़े मास्टर्स के ये हाल हैं तो हमारे बच्चों का क्या हाल होगा? आप लोग सोचिए तो सही। वज़ीर आला सिंध, गवर्नर सिंध और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, हम लोग क्या करें? हम अपने बच्चों को किस तरीके से बहलाएं? आप बताइए। जी मैं अपना पूरा नंबर देने के लिए तैयार हूँ, बोले पर शनाख्ती कार्ड का नंबर भी देने के लिए तैयार हूँ। मेरा जो सेल, मेरे पास जो मोबाइल है इस वक्त मैंने साइलेंट करके रखी है, वो मोबाइल अगर आप लोग देखेंगे तो खुद परेशान हो जाएंगे कि आप ये मोबाइल इस्तेमाल कैसे करते हैं। मैंने इस कोरोना में अपने घर का तमाम सामान बेचा है, जेवर बेचे, बॉन्ड बेचे, काम स्टार्ट किया, नहीं चला। 18 महीने से मैं, अगर हम लोग बेरोज़गार बैठे हुए हैं तो 18 महीने का किराया कोई समझ सकता है कितना होगा? 15,000 के हिसाब से लगाइए, छोड़ दीजिए 10,000 के हिसाब से लगाइए, 1,80,000 रुपये तो यही बन गया। बाकी घर का खर्चे ये सब कुछ किस तरीके से, क्या कैसे चल रहे हैं हम लोग, ये हम जानते हैं। वो लोग नहीं बोल सकते, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, मैं उनकी ज़बान से बोल रहा हूँ। बस मेरा ये एक आप लोगों से, जितने भी बाइज़्ज़त लोग हैं, जो भी इदारे हैं, हमारी मदद कीजिए। जिनके ऊपर कर्ज़े चढ़े उनके कर्ज़े उतरवाने में हमारी मदद कीजिए। मज़ीद कर्ज़े ना चढ़े, ना कि वो कोई गलत इक़दाम उठाएँ हमारे स्पोर्ट्समैन, उनको रोकिए, मदद कीजिए हमारी, किसी तरीके से मदद कीजिए। मेरा नंबर ले लीजिए आप, अगर आपको यकीन नहीं है, मेरा नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, नोट कीजिए, 0313 8055 442, ये मेरा नंबर है। आगे बस आप लोग जैसा समझें, मैं इससे आगे और क्या बोल इससे, सब कुछ तो खोल के मैंने रख दिया, अब बोलने के लिए तो कुछ बचा नहीं। आज भी कितने लोगों के घरों में इस वक्त फाके होंगे, किस तरीके से अभी वो ये आप वाव बूम चैनल, थैंक यू, आप लोग मेरे काफ़ी वीडियोस बनाते रहे हैं, आगे भी मैंने बहुत
मैं वही हूँ, मगर अंदर से क्या हूँ ये मैंने आज आपको बताया। मैं सबकी सुन रहा था, सबको बोल रहा था आप लोग आगे बोलिए तो, मगर नहीं, वो नहीं बोल सकते। सफ़ेद पोश इंसान कैसे बोल, नहीं आना चाहते आप लोगों की मीडिया के सामने, लेकिन मैं आया आपके सामने और मैंने आपको बताया ये सब कुछ। आगे आप जैसा भी सोचिए हम लोगों के स्पोर्ट्स के लिए, बस मुझे तारीखी लगता है, मुझे लगता है कि हम जितने भी ताइक्वांडो वाले जितने इंस्ट्रक्टर्स पार्ट टाइम पे थे अब शायद नहीं करेंगे। दिल ख़राब हो चुका है, क्या करें, दिल बर्दाश्त हो चुके हैं, सिर्फ मैं नहीं, सब हो चुके हैं। हमारी कौन कितनी मदद कर रहा है हम लोगों को नज़र आ गया। कोरोना आ गया, हम स्पोर्ट्समैन जितने भी जो पाकिस्तान के लिए खिदमत अंजाम दे रहे थे हम लोग बैठ गए। जी बस जो मैसेज थे वो मैंने दे दिए, इससे आगे मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ बोलने के लिए नहीं है, बस इतना ही बोलूँगा। और मेरे में अब बर्दाश्त नहीं हो रही कुछ बोलने की। मैं सिर्फ, मेरी आंखों में आंसू नहीं है मगर अंदर दिल रो रहा है अपने उन स्पोर्ट्समैन भाइयों को देखते हुए जो इस वक्त मेरा ये इंटरव्यू देख रहे होंगे, ये तमाम चीज़ें देख रहे होंगे। और मैंने नाम किसी का भी नहीं लिया है, लेकिन आपके कमेंट्स, जितने भी स्पोर्ट्समैन भाई हैं मेरे, आपके कमेंट्स मुझे बता देंगे कि मैंने आप लोगों के लिए अच्छा बोला है या गलत बोला है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। अल्लाह हाफ़िज़।